चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी आर केप्ट इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। दिस हैव मासेस m2 m2 m रिस्पेक्टिवली। डायग्राम में दिखा है। द ऑब्जेक्ट ए मूव्स टुवर्ड्स बी विद स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड। ये इसके तरफ जा रहा है 9 मीटर पर सेकंड से। जी नहीं, 9। एंड मेक्स इलास्टिक कोलिजन विद बी, राइट। Thereafter, B makes completely inelastic collision with C. All motions occur in same straight line. Final speed of object C क्या रहेगा? तो पहले A और B का इलास्टिक कोलिशन, A और B का इलास्टिक कोलिशन, ये इससे मैं इसका स्पीड फाइंड आउट करता हूं B का, और फिर B और C का इनइलास्टिक करेंगे, राइट। तो कितना है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूं तो m इंटू 9, ये तो रेस्ट पे है, प्लस 0 इज इक्वल टू इलास्टिक कोलिशन हुआ है, राइट। तो m का मान लो स्पीड v1 था, राइट, और मान लो b का जो है 2m का स्पीड v2 था। ठीक है, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों जब a और b कोलाइड होंगे, a और b कोलाइड होंगे, और कोलिजन के बाद हम पकड़ के चल रहे हैं कि दोनों का वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगा, राइट। v1 v2 इसी डायरेक्शन में होगा, राइट। अगर उल्टा आया भी तो v1 निगेटिव आ जाएगा। सो अज्यूम कर लो कि दोनों का ऐसा है, राइट। और ऑफ कोर्स a का पहले ऐसा था और b का रेस्ट में था, ऐसी सिचुएशन थी आपकी पहले, है ना। तो ऐसा ऐसा, तो 9m इज इक्वल टू mv1 प्लस 2mv2। mm काट देता हूं, 9 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2, ऐसा है। अब ये कोलिजन जो है इलास्टिक है, a और b का, a और b का कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, यानी मैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कर सकता हूँ, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को 1 लेता हूँ। क्या होता है इसका बाय डेफिनेशन? ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, ऐसा होता है मैग्नीट्यूड्स। तो ये 1 है, 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? हमने पकड़ा है कि दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव ही है, हम ऐसा पॉजिटिव पकड़ के चल रहे हैं और ऐसा निगेटिव, तो दोनों का पॉजिटिव ही है, तो मैं नॉर्मल v2 माइनस v1 कर देता हूँ। u1 भी उसी डायरेक्शन में है, u1 भी, u1 एक्चुअली मेरे को वैल्यू पता है, 9 है, उसका 9 है ना। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 9। आपके पास ये एक इक्वेशन बना है, दोनों को सॉल्व कर लो, राइट। तो ये है मेरा v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 9, और मेरे को किसको एलिमिनेट करना है? मेरे को v2 में इंटरेस्ट है, मेरे को v2 में है, क्योंकि आगे फिर इनका कोलिजन करने वाला हूं मैं, तो v1 को एलिमिनेट करूंगा मैं। तो इसको लिखता हूं माइनस v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 9। इन दोनों को करता हूं ऐड, 3v2 इज इक्वल टू 18। v2 कितना आएगा? 6, पॉजिटिव आया, बराबर पकड़ा हमने v2 का डायरेक्शन। ठीक है, v1 देखना, मोस्टली v1 निगेटिव आएगा, राइट। अपने को जरूरत नहीं है, फिर भी कर ही लेते हैं। चलो देखो, v1 माइनस v1 विल बी 9 माइनस 6 3, v1 विल बी माइनस 3। और अपने बड़े से कोलाइड कर रहा है तो वापस जाएगा, है ना। इक्वल से कोलाइड करा तो इंटरचेंज होगा, ऐसा। ठीक है, भटकते नहीं है। ये हो गया आपका 6 आ गया, तो इसका जो ये है, ये 6 मीटर पर सेकंड आया। अब ये स्टेशनरी है और ये इन इलास्टिक कोलिजन करेगा इसके साथ, राइट। इन इलास्टिक कोलिजन करेगा, मतलब क्या होगा? 2m इंटू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 2m इंटू 6, सो 2m इंटू 6 प्लस वो c जो है वो रेस्ट पे है, इज इक्वल टू इन इलास्टिक कोलिजन, यानी टोटल मास 4m हो गया, दोनों चिपक गए, और वेलोसिटी ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन विथ c, फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट c, राइट। तो ये c यानी b प्लस c का कॉम्बिनेशन है, राइट। इन इलास्टिक कोलिजन किया तो ये हो गया 12m इज इक्वल टू 4m इंटू वी सी।
तो VC जो आएगा आपका 3 मीटर पर सेकंड आएगा। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन डी।